तो गाइज एगाथा ऑल अलोंग का 6th एपिसोड आ चुका है एंड अगर आप इसे एगाथा ऑल अलोंग की जगह बिली मैक्सिमॉफ ऑल अलोंग कहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। एंड मुझे लगता है कि ये वाला एपिसोड वांडा विजन के फैंस को ज्यादा पसंद आया होगा। हमें यहाँ काफी सारा ड्रामा, ट्विस्ट, सस्पेंस एंड कैमियोज देखने को मिले हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। एंड वार्निंग, स्पॉयलर्स आने वाले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है फ्लैशबैक सीन से, जहां हम टीन की बैक स्टोरी के बारे में जानते हैं और हमें यहाँ टीन की एक्चुअल आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि टीन ईस्ट व्यू का एक यंग जूइश बॉय है जिसका रियल नेम विलियम कैप्लन है, जिसके नाइस पेरेंट्स भी हैं एंड यहाँ वो अपना बार मित्ज़वा सेलिब्रेट कर रहा है। बार मित्ज़वा एक्चुअली जूइश लोगों की एक रस्म और सेरेमनी होती है। जब उनके कल्चर में कोई लड़का 13 साल का हो जाता है तब वो इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ वो इसे सेलिब्रेट कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच यहाँ वो एक पाम रीडर के पास जाता है जो कि और कोई नहीं लिलिया होती है। जहाँ लिलिया उसका हाथ पड़ती है और उसे विलियम के फाइनल डेस्टिनेशन का पता लग जाता है। देन हमें पता चलता है कि वो लिलिया ही थी जिसने बिली को ये सिजिल दी थी। लेकिन तभी यहाँ हो रहे सेलिब्रेशन को रोक दिया जाता है बिकॉज ये इवेंट उसी टाइम पर प्लेस लेता है जब वांडा ने वेस्ट व्यू में हैक्स क्रिएट किया था। तो यहाँ विलियम के पेरेंट्स उसे यहाँ से लेकर ड्राइव करके जाने लगते हैं एंड कार में उनका रेडियो अपने आप बजने लगता है जिसमें वांडा विजन शो से वांडा के कुछ डायलॉग्स बजने लगते हैं। तभी वो लोग वहाँ पर हैक्स से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसकी मॉम यहाँ पर कार क्रैश कर देती है और विलियम कैप्लन इस एक्सीडेंट में मर जाता है। अब उसके पेरेंट्स जो यहाँ पर बच गए थे वो पुलिस के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी विलियम को यहाँ पर वांडा की आवाज में गुड नाइट टॉमी एंड गुड नाइट बिली सुनाई देता है और विलियम यहाँ पर जिंदा हो जाता है। एंड उसके फादर यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर के साथ आते हैं एंड गेस व्हाट, ये पुलिस ऑफिसर थी एलिस। इसके बाद विलियम हॉस्पिटल में उठता है, लेकिन यहाँ वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उसकी मेमोरीज यहाँ पर जा चुकी थी और उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर काफी परेशान हो जाते हैं कि उसका एमनीजिया हमेशा के लिए रहने वाला है। लेकिन विलियम उनके थॉट्स को सुन पा रहा था। वो जोर से चिल्लाकर बोलता है कि आप लोग चिंता करना बंद कीजिए। इसके बाद वो अपने रूम में जाता है, मिरर के सामने खड़ा होता है और अपने नाम को लेकर याद करने की कोशिश करने लगता है कि वो एक्चुअल में कौन है। और यहाँ वो अपनी नेम को बार बार रिपीट करता है, लेकिन उसे एंड में रियलाइज होता है कि वो विलियम कैप्लन नहीं है, लेकिन अब वो अपनी इसी आइडेंटिटी के साथ रहने लगता है। नाउ 3 साल बाद जब वो अपने बॉयफ्रेंड एडी के साथ घूम रहा होता है तो वो उसे बताता है कि उस दिन वो मर गया था और उसे नहीं पता कि अब वो कौन है और इसके पीछे का क्या रीजन है। देन वो एडी के साथ अपने रूम में जाता है और अपने लैपटॉप पर वेस्ट व्यू में हुए इवेंट्स को स्टडी करने लगता है। अब इंटरनेट पे उसे वेस्ट व्यू की एक इमेज देखने को मिलती है जिसके थ्रू वो रेडिट पर एक पर्सन से मिलता है और वो पर्सन था ट्रेंच कोट पहना हुआ ये मिस्टीरियस मैन राल्फ बोनर। अब राल्फ बोनर यहाँ विलियम को वांडा विजन के एक्चुअल इवेंट के बारे में बताता है कि वांडा ने उन सब का माइंड कैसे कंट्रोल किया, एगाथा हार्कनेस ने उसके साथ क्या किया, वांडा के ट्विंस कौन थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहाँ पर विलियम को रियलाइज होता है कि विलियम कैप्लन मर चुका है और वो बिली मैक्सिमॉफ है। नाउ विलियम जो कि एक्चुअल बिली है, बिली अपने घर जाता है, एगाथा हार्कनेस के बारे में इंटरनेट में रिसर्च करता है और उसे यहाँ यंग एगाथा की पिक्चर देखने को मिलती है। एंड यहाँ उसे पता चलता है कि एगाथा हार्कनेस विचेस रोड की ओनली सर्वाइवर थी एंड साथ में उसके बैकग्राउंड में एलिस की मदर लॉर्ना वू का विचेस रोड वाला म्यूजिक भी बज रहा होता है। नाउ एक पेपर पर वो ये फिगर आउट करता है कि उसका ब्रदर टॉमी अब भी मिसिंग है और उसे टॉमी को ढूंढना होगा। अब वो एगाथा से मिलने वेस्ट व्यू जाता है और यहाँ हमें फर्स्ट एपिसोड के इवेंट्स को दिखाया जाता है कि कैसे एगाथा एक्चुअल में वांडा के मैजिक में ट्रैप थी। अब हम आते हैं अपने प्रेजेंट लोकेशन में जहाँ एगाथा मर्ड से बाहर निकलती है और बिली भी वहीं आगे बैठा होता है। अब एगाथा यहाँ पर क्यूरियस हो जाती है कि बिली को विचेस रोड से क्या चाहिए बिकॉज उसके पास उसकी पावर्स तो ऑलरेडी हैं। अब एगाथा बिली से कहती है कि तुम्हें विचेस रोड से क्या चाहिए, क्या तुम्हें तुम्हारी मामा वापस चाहिए या फिर तुम्हारा रोबोटिक डैड? हाँ, तुम्हें टॉमी चाहिए। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि बिली का विचेस रोड में आने का मेन मोटिवेशन ये था कि वो अपने ट्विन ब्रदर टॉमी को बचाना चाहता है बिकॉज टॉमी की सोल यहाँ कहीं लॉस्ट है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से बिली की सोल थी विलियम कैप्लन की बॉडी में आने से पहले, और अब वो कम्प्लीटली बिली मैक्सिमॉफ एके विकन है। सो गाइस ये था एगाथा ऑल अलोंग का एपिसोड 6। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।